हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप, और कैसे हैं आप सब लोग, और कैसा बीता आपका इक्विनॉक्स। तो इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है, काफ़ी कुछ आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में ट्राइंग टू बैलेंस, क्योंकि इक्विनॉक्स का मतलब ही होता है अपनी इस लाइफ में, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना सीखना। ओके और साथ ही साथ अब आने वाला है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, लूनर एक्लिप्स, टोटल सोलर एक्लिप्स। तो काफ़ी बड़े बड़े कॉस्मिक इवेंट्स आने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ में अफेक्ट करने वाले हैं फॉर श्योर। और इसके बारे में बहुत सारे अभी आप आगे चैनल्स में सुनोगे भी कि क्या होता है लूनर एक्लिप्स, कैसे ये अफेक्ट करता है, एवरीथिंग। बहुत सारी आपको गाइडेंस भी दी जाएगी, बट आज मैं आपको वो गाइडेंस देने वाली हूँ जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और जो एग्जैक्ट आपको रिक्वायर्ड है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिए, ठीक है। बेसिकली हम ट्विन फ्लेम्स हैं, तो हमें क्या करना है ये जान के कि ये लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स हमारी ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं। तो आप सब लोग बहुत सालों से, जो लोग 19 से हो तो आप लोग जानते हो कि डेफिनेटली ये सारे पोर्टल्स, सारे कॉस्मिक इवेंट्स ये आते ही है हमारे अंदर की लेयर्स को क्लेंस करने के लिए, ताकि ट्विन फ्लेम के लिए बहुत ज़रूरी है अपनी 12D शील्डिंग क्रिएट करना, अपने अपने जो 12 स्टैंड डीएनए को क्रिएट करना, अपनी लेयर्स को शेड करना और अपने आप को एक यूनिफाइड एनर्जी में आना और ये डिवाइन कॉन्शियसनेस से अलाइन होना, सब चीज़ें आप जानते हो, ठीक है। तो बेसिकली इन वन वर्ड हमें यूनियन चाहिए हमारे डिवाइन मैस्कुलिन से। तो मैं बहुत ही साधारण भाषा में एक ऐसी टिप देने जा रही हूँ, 100% कंफर्म टिप, जिससे कि आप इस एक्लिप्स में अपनी यूनियन को मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब ये मैनिफेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि मैं कोई आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक बताने वाली हूँ, मतलब कि आप अपनी यूनियन को ग्राउंड कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ हमें देखिए, एक्लिप्स का मतलब ही होता है बहुत सारी पर्जिंग्स आपको होंगी, क्योंकि वो लेयर्स आपकी शेड करनी है। आपको एक थर्ड डायमेंशनल, जो आपका जो 3D आपका स्टैंड है, जो 3 स्टैंड डीएनए है आपका, इससे आपको ऊपर जाना है। 7 स्टैंड डीएनए, 12 स्टैंड डीएनए, मतलब आपकी कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर जाना है। तो मैं इस प्रकार से आपको नहीं समझाऊंगी, बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल आपको क्या करना है वो आज हम बात करना चाहते हैं, जिससे कि बहुत ही आसानी से आपकी ये जर्नी पूरी हो जाए। तो ये समझिए सबसे पहले कि जो मैं कई दिनों से बोलती आ रही हूँ कि आपको सबसे पहले अपने आप को समझना है दैट आई एम अ सोल, ठीक है। ये आप लोग कई सालों से सुन रहे हो, ठीक है। आप लोग ने ये भी सुना है कि हमें यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना है। मैंने कई बार बोला है, यू हैव टू टैप इन दिस इक्विनॉक्स, इन द यूनिटी कॉन्शियसनेस, यू हैव टू टैप इन द यूनियन फ्रिक्वेंसी, यू हैव टू टैप इन द हाई वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी। मैंने कई बार बोला है और आपने ये सब सुना है, बट क्या आप वाकई समझते हो? क्योंकि अब मेरा पर्पस वीडियो बनाने का ये है कि मेरे ही टर्म को मुझे आपको अब कोर में डिटेल में समझाना है। बातें सब हो चुकी हैं, बातें पूरी हो चुकी हैं, लेकिन अब उनको कोर में समझाना है आप लोगों को। तो जैसे कि आपने सुना है आई एम अ सोल, आपने ये भी सुना है कि आपकी डीएम आप ही हो, मैं ही मेरी ट्विन फ्लेम हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे कि फिर क्यों आपको जानना है कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, what they are doing, what they are thinking, where they are, etc. Lots of questions. मतलब अगर आप ये सोच रहे हो, मतलब कि आप अभी सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हो, आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में नहीं हो, ठीक है। इट इज़ समवेयर सेपरेटिंग यू। क्यों जानना है आपको? क्योंकि दिमाग को प्रूफ चाहिए, और सच कहूँ दिमाग को कुछ आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, इसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि सोल को दिमाग समझ ही नहीं सकता, ठीक है। आपको इस लूनर एक्लिप्स में कितनी भी पर्जिंग हो रही हो, कुछ भी आपको ट्रिगर्स आ रहे हो, इनर वर्क करना है, बिल्कुल आपके पास सब कुछ है। सिस्टमैटिक इनर वर्क कंप्लीट है, बेसिक, एडवांस, सुपर एडवांस, एवरीथिंग इज देयर। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग, बस एक प्रैक्टिस सिर्फ मेरे लिए क्लेम करो नीचे कि करोगे, मतलब प्रॉमिस करोगे, प्रॉमिस तो होगा, ठीक है। आपको हर वक्त ये सोचना है दैट
आई एम अ सोल एंड माई ट्विन फ्लेम इज पार्ट ऑफ मी एंड इनसाइड मी। ये सब चीज़ सुनी भी है आपने, पर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं। एंड आई डोंट नो वॉट ही इज़ डूइंग, आई डोंट वॉन्ट टू नो वॉट ही इज़ डूइंग, वॉट ही इज़ थिंकिंग, वेर ही इज़, वेर शी इज़, क्योंकि ये सब चीज़ें ना आपके पोलराइजेशन को एक्टिवेट करती है। और फिर आप क्या करते हो, सोशल मीडिया चेक करोगे, टैरो कार्ड रीडिंग चेक करोगे, नहीं तो मुझसे रीडिंग बुक करोगे, मैम मुझे डीएम की एनर्जी जाननी है। मैं बिल्कुल बता सकती हूँ एनर्जी, बट मुझे पसंद नहीं आता। दिस इज समथिंग नॉट ऑनेस्ट विद माई वर्क। आप लोग मुझसे पूछते हो मैम मुझे रीडिंग करानी डीएम की, ऑफ कोर्स आई कैन डू, बट समथिंग मुझे लगता है कि आई एम डूइंग रॉन्ग विद माई वर्क। आपके डीएम की रीडिंग बताना मतलब कि दिस इज नॉट एट ऑल ऑनेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर हम आपको सेपरेट कर रहे हैं कि आपकी एनर्जी ये है, उसकी एनर्जी कुछ और है। एंड दिस इज क्रिएटिंग द सेपरेशन कॉन्शियसनेस। और रियली आप दुनिया का इनर वर्क कर लो, कुंडली जगा लो, मंत्र साधना कर लो, जो सो कॉल्ड डिफरेंट चैनल में बताया जाता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप के मंत्र साधना, हाउ टू रिमूव योर थर्ड पार्टी और हाउ टू एवरीथिंग, कुछ भी कर लो, पर अगर आपने अपने ही अंदर यूनिटी कॉन्शियसनेस में आप नहीं आए, यूनियन होके भी कोलैप्स हो जाएगा। एंड दैट इज़ द ऑनेस्टी ऑफ फॉर मी टुवर्ड्स यू, कि इस चैनल पे मैं वो चीज़ लेके आऊँ जो एक्चुअली में आपके ऑथेंटिकली आपको परमानेंट हार्मोनियस यूनियन में लेके आए। तो आज से ही यस, इस वीडियो को सुनने के बाद से ही आपको नो पोलराइजेशन एटीट्यूड को अपनाना है। प्रॉमिस मी इन द कमेंट बॉक्स, प्रॉमिस करोगे तो होगा। नो पोलराइजेशन एटीट्यूड मतलब हम लोग अलग नहीं हैं। वो कहाँ है, वो किधर, वो कहाँ है, वो आपके अंदर ही है। क्यों जानना है आपको? मुझे नहीं जानना है। अपने माइंड को बोलो मुझे नहीं जानना है। डोंट एट ऑल कनेक्ट विद योर माइंड, क्योंकि माइंड की एक और खास चीज़ होती है इमोशंस। याद आ रही है, याद किसको आती है? जब आप इस एटीट्यूड में होते हो कि वो मेरे पास नहीं है। एंड ऑल इमोशंस are connected with the mind, and this is not at all the journey of mind, this is journey of your soul, this is journey of you, all about you, union of your soul, and your person is inside you, and that is the only fact। हर दिन खुद को रिवाइज करो, अपने अफर्मेशन दो और उसको फील भी करो कि माई पर्सन इज इनसाइड मी। वो क्या कर रहा है मुझे नहीं जानना, वो तो मेरे अंदर ही है। वो दुनिया में किधर है, वो मुझे याद कर रहा है कि नहीं, मुझे नहीं जानना है। उसकी थर्ड पार्टी क्या कर रही है, उसके संग वो क्या कर रहा है, मुझे नहीं जानना है, वो तो मेरे पास ही है। एंड दैट एटीट्यूड विल ब्रिंग बैक टू योर पर्सन टू यू फॉर श्योर 100%। ठीक है, जस्ट सिंपली फील हिम इनसाइड। आपको ये जानना है रीडिंग में, टैरो कार्ड रीडिंग में या सोशल मीडिया में कि वो क्या कर रहा है। व्हाई डोंट यू अपने अंदर वो पावर क्यों नहीं लेके आते हो कि सब चीज़ें आपको अपने आप ही अंतर आत्मा में ही महसूस। अगर वो आपकी आत्मा का हिस्सा है तो वो आप अंतर आत्मा में उसको क्यों नहीं फील कर सकते हो? और अगर आप नहीं फील कर पाए तो अभी आप खुद ही अपनी ही वननेस में नहीं आए हो। करेक्ट। जैसे सेकेंड पॉइंट कि आपको पहले अपने साथ यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना है। अपने साथ पहले यूनियन करिए, तब तो आप अपने डीएम से यूनियन कर पाएंगे। कितना इंपॉर्टेंट देखिए, चैनलिंग मेरे मुंह से रिलीज हुई है, डिवाइन ने करवाई है। खुद को पाने का की ये गोल बनाइए इस यात्रा को। अगर ट्विन फ्लेम बने हो, ब्लेसिंग्स है। ब्लेसिंग्स इसलिए क्योंकि हर चीज़ फास्ट ट्रैक में होती है। अगर आप ट्विन फ्लेम नहीं होते तो शायद इट टेक्स टाइम, लॉट्स ऑफ ईयर्स, मे बी 1 लाइफ और 2 लाइफ और 3 लाइफ, बट हर चीज़ यहाँ फास्ट ट्रैक होती है। आप ब्लेस्ड हो तो अपना पहला गोल बनाओ कि मुझे पहले खुद को जानना है। अरे आप खुद को ही नहीं जानते हो और फिर आप अपनी ट्विन फ्लेम को कैसे जानोगे? आपने खुद को ही नहीं पाया है, आप ट्विन फ्लेम को कैसे पाओगे? आपने खुद को पा लिया मतलब आपका ट्विन फ्लेम तो आप ही हो। अपने आप उनकी सोल आपकी तरफ खींचेगी, मैग्नेटाइज होगी। तो सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी रिलीज हुआ है मेरे मुंह से कि आपको खुद को पाना है। दिस जर्नी इज ऑल अबाउट यू। ठीक है, देन ऑलवेज जस्ट से योरसेल्फ माई ट्विन फ्लेम इज ऑलवेज इनसाइड मी। एंड आप लिख लो आपकी ट्विन फ्लेम, उसके बाद हमेशा आपके पास ही होंगे।
ठीक है। तो आपको अपनी वननेस में आना है। जब आप अपनी वननेस में आओगे तब आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में टैप इन करोगे और तब आप एक्चुअली 3D जो यूनियन होता है वो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होगा और ग्राउंड होगा, राइट। तो अब आगे समझते हैं कि हम लोगों ने जो अपना इनर वर्क डिज़ाइन किया था, जो हमारे यूनिवर्स ने हमारे चैनल के लिए डिज़ाइन करवाया था, इसमें बेसिक और एडवांस में आप लोगों ने पहले अपने आप को एक वननेस की एनर्जी में लेके आए। मतलब 75% आपके ब्लॉकेजेस ओनली आपके बेसिक और एडवांस इनर वर्क से हुए, राइट। और कुछ बाकी 25% आप लोगों ने सोल क्लेंजिंग या इनर चाइल्ड हीलिंग से किए, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमारा सुपर एडवांस आया जिसमें कि हम लोगों ने मैजिकल यूनियन, मैजिकल मैनिफेस्टेशन और इस प्रकार से आपके लिए लेके आए। अब क्वेश्चन ये आएगा कि मैम अगर हमारा ट्विन फ्लेम खुद मैनिफेस्ट होता है तो ये इस सेशन की ज़रूरत क्यों है? तो लेट मी गाइड यू, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आप क्या कर रहे हो, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। 12 चक्रा जो हमारा मैनिफेस्टेशन था उसका पर्पज़ ये था कि हमें अपने 12 स्टैंड DNA तक पहुंचना है। तो मुझे इसमें ज़रूरी था आपके लिए 12 चक्रा तक आपके लिए एक इनर वर्क बनाना जो कि YouTube में कहीं भी नहीं है। सेकेंड थिंग, उसमें हमने मैनिफेस्टेशन का पार्ट सिर्फ 5 मिनट्स रखा है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी अपने अंदर क्लेंस हो चुके हो। अब आपका सिंगल थॉट भी आपकी ट्विन फ्लेम को ईजिली मैनिफेस्ट करेगा क्योंकि आप ऑलरेडी वननेस में आ चुके हो, ठीक है। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो लोग इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जो शायद जर्नी में काफ़ी आगे रह चुके हैं। ये वीडियो बेसिकली न्यू अवेकनिंग को गाइड करने के लिए है। तो आप वननेस में आ चुके हो तो आपने थोड़ा सा भी मैनिफेस्ट किया, आपकी ट्विन फ्लेम आ गए, जो चैनल पे हम लोग कम्युनिटी में डालते हैं बहुत सारे लोगों को, ठीक है। तो थिंग इज़ दिस कि मैनिफेस्टेशन भी तभी हुआ जब आपने अपनी क्लेंजिंग की। विदाउट द क्लेंजिंग आप यही चीज़ अगर आज से साल भर पहले करते, आपका ट्विन फ्लेम नहीं आता क्योंकि आप यूनिटी कॉन्शियसनेस में नहीं आए। तो इन शॉर्ट, पहले हमें यूनिटी कॉन्शियसनेस में आना है, हमको अपने सोल सेल्फ में आना है, हमको ये सीखना है दैट माई ट्विन फ्लेम इज़ नोवेयर आउटसाइड। फर्स्ट आई हैव टू यूनाइट विद माई सेल्फ। जब आपने बेसिक और एडवांस में ये करना सीख लिया तो आपने मैनिफेस्ट किया, ठीक है, आपके ट्विन फ्लेम आ गए। अब शेयर्ड फील्ड का रोल क्या है? क्योंकि ट्विन फ्लेम आए बट कहीं ना कहीं जैसे ही वो आते हैं हम फिर से अपनी वननेस को खो देते हैं। ये मेरी बात आप लोग अंडरलाइन कीजिए। जैसे ट्विन फ्लेम आते हैं हम अपनी वननेस को खो देते हैं, हम फिर से वही हमारी पुश एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है, फिर से हमारी डुअलिटी एक्टिवेट हो जाती है, फिर से हमारी पोलैरिटी एक्टिवेट हो जाती है और हम फिर से उनको चेस करने लगते हैं। तो इसलिए ज़रूरी था कि चलिए आपने क्वांटम टाइमलाइन भी क्रिएट करी, आपने मैनिफेस्टेशन भी किया, आपने अपनी क्लेंजिंग भी की, आप सब कुछ किया, ट्विन फ्लेम आए भी, बट अब वो परमानेंटली आए, वो कोलैप्स ना करें, राइट। इसलिए हमने शेयर्ड फील्ड किया। और शेयर्ड फील्ड जो कि आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो, मेरे पास आप लोगों के 4 डे 6 डे सबके रिव्यू आ रहे हैं और इट इज़ समथिंग वेरी मैजिकल, जो कि मुझे पूरी गारंटी थी कि उसको सिर्फ थ्योरी पार्ट को सुन के ही आपकी लाइफ में शिफ्ट आएगा, और जो बिल्कुल आ रहा है। और आप लोगों की सारी ब्लेसिंग्स के लिए और पसंद करने के लिए मैं बहुत सारा आप लोगों को आभार प्रकट करती हूँ। तो चलिए मैं एक जिस बताऊँगी फिर से, इस एक्लिप्स में क्या करना है, आपको अपनी नोइंग में रहना है दैट आई एम अ सोल, आई एम नॉट दिस माइंड। और अवेयरनेस में रहना है कि मतलब कहते हैं एक माइंड है जो चोरों की तरह हमको कभी भी ट्रैप में ले सकता है। तो आपको अवेयरनेस किस चीज़ की रखनी है कि ये माइंड कभी भी चोरों की तरह हमको ट्रैप में ले सकता है। तो बी इन योर सोल सेल्फ, अवेयरनेस रखिए कि वो हमको ट्रैप में ना ले ले, ठीक है। एंड फील योर सेल्फ कि मैं वननेस में हूँ, I am my soul, I am my twin flame is a part of me, my twin flame is inside me only, my twin flame is nowhere, and I don't allow any emotion which is always connected with the mind to manipulate me or trap me. I don't want to know where my person is, वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, what he or she is doing, whether he is happy or sad or nothing. हमें किसी चीज़ से आई डोंट वॉन्ट टू नो, आई डोंट इवन डिज़ायर टू नो अबाउट द फिजिकल फॉर्म ऑफ माई डिवाइन मैस्कुलिन. सो इन शॉर्ट, रिलीज योर माइंड एंड रिलीज द फिजिकल फॉर्म योर डिवाइन मैस्कुलिन इज द की. Once again, I'm repeating, release your mind and release your physical form of your divine masculine.
I don't want to know anything about my masculine, and this is the 100% key to get reunion in this eclipse. फिर जैसे ही आप लोग एक ऑटोमेटिकली एक इक्वल एग्जैक्ट वाइब्रेशनल मैच में आओगे, आपकी फिजिकल यूनियन ग्राउंड होती ही है. अपना ध्यान रखिए. लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू ऑल.